हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी रानी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। बच्चे छोटे ही थे जब शांतनु स्वर्ग सिधार गए। इन बच्चों का पालन पोषण भीष्म ने किया। फिर चित्रांगद का राज्याभिषेक किया गया, लेकिन गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी भी जान चली गई। फिर राजगद्दी विचित्रवीर को मिली। उधर काशीराज ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। भीष्म ने सभी राजाओं को परास्त किया और तीनों को वह हस्तिनापुर ले आए। बाद में पता चला कि बड़ी कन्या अम्बा राजा साल्ब के लिए समर्पित है, तो उन्हें उनके पास भिजवाया गया और बाकी दोनों कन्याओं की शादी विचित्रवीर के साथ करवाई गई। उधर राजा साल्ब ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया और वह वापस हस्तिनापुर लौट आई। अम्बा ने भीष्म से उन्हें अपनाने को कहा, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण ऐसा करने में विवश थे। अम्बा नाराज होकर परशुराम के पास गईं और परशुराम ने उनकी शादी भीष्म से करवाने का आश्वासन भी दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और आखिरकार देवताओं के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध बंद हुआ। अब नाराज अम्बा वन में तपस्या करने चली गईं। उधर विचित्रवीर को उन दोनों रानियों से कोई संतान न हुआ और किसी रोग का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। माता सत्यवती को कुल के विनाश की चिंता सताने लगी। माता सत्यवती ने भीष्म को वंश चलाने के लिए उन दोनों रानियों से नियोग विधि द्वारा पुत्र उत्पन्न करने का आदेश दिया, लेकिन भीष्म अब भी अपनी प्रतिज्ञा को लेकर विवश थे। आखिरकार माता सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र वेदव्यास को याद किया और उनसे कहा, इस वंश को बचाने के लिए नियोग विधि से दोनों कन्याओं से संतान पैदा करें। वेदव्यास ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए कहा, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दे कि वे निर्वस्त्र होकर मेरे सामने से गुजरें, जिससे उन्हें गर्भ धारण हो जाएगा। पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी अम्बालिका मुनिवर के सामने से गुजरी। अंबिका ने मुनिवर के तेज से डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अम्बालिका भी उन्हें देख भय से कांप गईं। वेदव्यास ने माता से कहा, अंबिका का पुत्र तो तेजस्वी होगा, लेकिन उनकी आंखें बंद होने के कारण पुत्र अंधा होगा और अम्बालिका से रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। अब माता सत्यवती और परेशान हुई और उन्होंने बड़ी रानी को फिर से वेदव्यास के पास जाने को कहा। इस बार अंबिका ने अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया और दासी निसंकोच वेदव्यास के सामने से गुजरी। वेदव्यास ने माता सत्यवती को बताया, इस दासी के गर्भ से अधिक नीतिवान और वेद वेदांत का जानकार पुत्र पैदा होगा। और इतना कहकर वह तपस्या के लिए चले गए। इसके बाद अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे, अम्बालिका के गर्भ से पांडु, जो कि रोग से ग्रसित थे, और उस दासी के गर्भ से विदुर पैदा हुए। गाइस, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।